गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। ध्यान देखिएगा, अब क्या है, अभी तो सीटेट का चल रहा था, सीटेट चल भी रहा है और वो भी वीडियो पढ़ता रहेगा। अब क्या है, एसएससी जीडी के लिए जो वैकेंसी है, मैंने बीच में डाला था बेसिक कंसेप्ट करके, उसमें विभाजकता का नियम मैंने बताया था। अब क्या है, एसएससी जीडी भी पेपर आपके लगभग 10 जनवरी से शायद उसके डेट आ चुके हैं, आ ही गए हैं कि 10 जनवरी के बाद से होना है। और आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद किया जाए कि लगभग 22 के आसपास एग्ज़ाम होना भी इसका क्या है तय है। 22 से लेकर के 10 जनवरी या 12 जनवरी के आसपास में इसको समाप्त करेगा। कई शिफ्टों में लगभग पर डे एग्ज़ाम करवाता है, तो हमें लगता है कि 10-12 तारीख तक क्या करता है, इसका एग्ज़ाम समाप्त कर देगा। चलिए, तो हम चलेंगे किसमें, एसएससी जीडी के बैच में। एसएससी जीडी में क्या है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कराया जाएगा। क्वेश्चन जैसे कि इसके पिछली बार जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उनके अन्य जो पेपर हुए थे उनके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ लेवल किया था, लेवल थोड़ा बढ़ाया था, मतलब थोड़ा सा टफ क्या कर दिया था, मैथ्स का लेवल बढ़ा दिया था। तो उसमें बहुत लड़के पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके लेवल में मैथ्स के जो लेवल थे हाई थे और बच्चों के नंबर क्या थे, कम थे। 15 नंबर पा जाना मतलब रहता था कि मैथ में अच्छा गेन किए हैं आपने, ठीक है। उसी हिसाब से कट ऑफ भी तो जारी हुआ था। इसके पिछली बार कट ऑफ आपके 78, 76 कट ऑफ जाते थे, माइनस मार्किंग होने की वजह से और पेपर टफ होने की वजह से आपके कट ऑफ यहाँ से बहुत कम गए हैं कट ऑफ, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप फॉर्म कहाँ से फिल किए हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने बिहार के बॉर्डर से फॉर्म फिल किया है, जिला से फॉर्म, कौन से जिला से फॉर्म फिल किया है, जैसे आपके कुशीनगर जिला हो गया, चाहे महाराजगंज जिला हो गया, उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं इस साइड के जो आपके बॉर्डर एरिया पे लगते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें आपने अगर डाला होगा, जैसे मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं कुशीनगर के या महाराजगंज के, तो महाराजगंज से आपका बॉर्डर पड़ जाता है सोनौली नेपाल बॉर्डर, तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, बॉर्डर एरिया आ गया। यहाँ पे क्या है, पश्चिमी चंपारण आ गया, तो पश्चिमी चंपारण में क्या होते हैं, दो चीज़ आपके अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का कट ऑफ अलग जारी किया जाता है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं किस हिसाब से उसका कट ऑफ जारी होता है। लगभग हमको लगता है कि लगभग 15 से 20 नंबर के क्या होते हैं, नंबर में कंपेयर हो जाते हैं। अगर वहाँ यहाँ कट ऑफ 62 नंबर जा रहा है, जिसकी पिछली बार कट ऑफ वहाँ का 49 नंबर गया था, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ से भी फॉर्म क्या करते हैं, फिल करते हैं, जिनका निवास है। आप रनिंग करने जाइएगा, देखिएगा मैक्सिमम क्या होते हैं, अगर फर्टिलाइजर के तरफ जा रहे हैं एसएसबी कैंट में, तो वहाँ पे क्या होता है, महाराजगंज के बच्चे मैक्सिमम आपको मिलते हैं देखने के लिए। कम नंबर पे भी वो क्या होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको एसएसबी पोस्ट ही दी जाती है। तो ध्यान देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस बार एनसीसी के, इसके पिछली बार भी था एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो उसका भी आपका क्या होगा, प्लस पॉइंट मिलेगा। तो इसी क्रम में हम चलते हैं, देखिए क्या करना है हमको सिर्फ 40 से 45 दिन, मतलब 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना में आपको जो मेन चैप्टर है कैसे करना है, उनको कैसे नंबर लाने हैं, कैसे उस पर फोकस किया जाएगा, कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई पे 4 से 5 घंटा पर डे, क्योंकि तुरंत फॉर्म आया है। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तैयारी के लिए। तो जो पहले से तैयार कर रहे हैं, तैयारी हो चुका है जिनका, वो रिवीजन कर रहे हैं, तो जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाया था और डिविजिबिलिटी के बाद से जो भी चैप्टर है, जो मेन चैप्टर है, आपको बता दें जो क्वेश्चन में ज़्यादातर आते रहते हैं। आपका डिविजिबिलिटी तो ही है, डिविजिबिलिटी का नियम था। इसमें सबसे पहला क्या है, आपका प्रतिशत के सवाल जो होते हैं क्या करते हैं, आते रहते हैं। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत क्या है, परसेंटेज के सवाल आपको हर जगह यूज होना है। लाभ हानि पढ़ेंगे उसमें भी प्रतिशत, औसत पढ़ेंगे उसमें, रेशियो पढ़ेंगे उसमें भी परसेंटेज पढ़ना है आपको। प्रतिशत है ही है, तो इसका मतलब परसेंटेज पढ़ना अति आवश्यक है। पहले कि अन्य में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पूछ दिया परसेंटेज है, इनका रेशियो परसेंटेज है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहाँ से निकालेंगे, प्रतिशत से। तो हम सबसे पहले चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, उसमें सारी बेसिक कंसेप्ट जो होगा, सारी बेसिक हम बता देंगे। उसके बाद से एक पीडीएफ दे देंगे आपको 100 से 150 क्वेश्चन का, कौन सा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए सवाल हैं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि आपको 200 सवाल हम पढ़ा पाएंगे और पूरा वैसे, बस टाइम लिमिट तक ही पढ़ाना है। और ऐसे बताएंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके बेसिक पे मैंने आपको क्या कर देंगे, सारे क्वेश्चन दे देंगे करने के लिए। तो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे लगभग 10 से 11 चैप्टर होंगे, वो 1 महीने के अंदर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आप कितना वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, पहला चैप्टर जो होगा हमारा प्रतिशत से रहेगा।
दूसरा चैप्टर जो होगा हमारा वो हो जाएगा लाभ और हानि, लाभ और हानि। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे अनुपात समानुपात। क्या हो जाएगा इसमें? अनुपात व समानुपात हो जाएगा, वह नहीं और होता है। ठीक है, चौथा देखिएगा, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया। इसके बाद से आपको बताएंगे क्या? औसत। ठीक है, 5वें नंबर पे आपको हम बताएंगे औसत के बाद से यहाँ पे पढ़ाएंगे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, औसत हो गया। अब क्या है, पहले वर्क एंड टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वर्क एंड टाइम और पाइप एंड टंकी से इनके पढ़ने के बाद ही उस पे जाएंगे। तो इसके बाद से आएगा आपका कार्य और समय, कार्य और समय। इसी में आपके इसी बेसिस के आधार पे जो लगता है पाइप टंकी, जो सवाल आते हैं पाइप और टंकी की, पाइप टंकी इसमें आ जाएगा। और इसी में एक मजदूरी वाला सवाल आता है, मजदूर, 3 औरत और 4 लड़के चाहे 5 आदमी मिलकर किसी काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं। जो काम करता है MDH का, वो यहाँ पे आपको MDH भी समाप्त होगा। इसी में इसको हम MDH को भी जोड़ते हैं, मैन दिन आवर, जो घंटे वाले काम होते हैं इसमें। इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे, बस लिमिटेड पढ़ाएंगे। लिमिटेड पढ़ाने का मतलब जो आपके पेपर में आ चुका है उसी के आधार पर पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा ढंग से आप देखिएगा, समझ में आएगा। इसके बाद से क्या पढ़ाएंगे, 6वें में आपका हो जाएगा चाल दूरी। इसी में आपका हो जाएगा यहीं पे रेल गाड़ी। क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी आ जाएगा। बोट और स्ट्रीम से कोई सवाल नहीं आता है, आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल आएगा जो दोनों का चाल दिया रहेगा उसमें पूछ देता है कि नाव की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है, इसकी चाल क्या है, स्पीड क्या पूछता है, वो धारे पर डिपेंड करते हैं, वो भी आपको हम बता देंगे। नाव वाले भी आ जाएंगे, समय उसमें अगर बचा तो इसमें नाव भी क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। नाव से सवाल नहीं आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि का, अनुपात समानुपात। देखिए अब क्या है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में दोनों चीज को इंक्लूड कर देते हैं, नंबर सिस्टम को भी और सरलीकरण को। तो सरलीकरण में क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, सरलीकरण तो पहले होना चाहिए, लेकिन सरलीकरण में हम क्या किए हैं पहले बता चुके हैं। सरलीकरण हो जाएगा और संख्या पद्धति हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, संख्या पद्धति हो जाएंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम बीच में जोड़ लेंगे, सरलीकरण होता है, सरलीकरण। ठीक है, तो ये हमारे 7 चैप्टर हो रहे हैं। इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, 8वां आ जाएगा मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, 2D और 3D, एक 3D से क्वेश्चन आता है, एक 2D से, तो उसको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, अगर नहीं भी है तो अच्छे ढंग से बताएंगे कि आपको कैसे करना है। और उसमें एक और तरीका क्या होता है, पहले क्या होता है कि अब ऑप्शन सब एक ही मैच कर जा रहे हैं, अगर अलग अलग ऑप्शन आते हैं तो उस अलग अलग ऑप्शन का भी तरीका था, लेकिन कोशिश करिएगा कि वो सीखिए कि क्या हम बता रहे हैं वैसे सीखिएगा। तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हो जाएगा। इसके बाद से इसी मेंसुरेशन में आपके जो 2D हैं और क्या है 3D हैं, ज़्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ाएंगे। 2D और 3D को जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इनको क्या करेंगे, हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे कितने चैप्टर होंगे, 8 चैप्टर होंगे। और भी जो चैप्टर आपके छूट रहे हैं जो मेन वाले हैं, जिस वजह से मैंने मेन लिखवा दिया, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, औसत, कार्य और समय, पाइप टंकी, MDH, चाल दूरी, समय, रेलगाड़ी, नाव, सरलीकरण, संख्या पद्धति और मेंसुरेशन। इसको मैंने अच्छे ढंग से बता दिया, किसी बुक से नहीं, प्रीवियस ईयर की किताब से ही पढ़ाएंगे। या फिर अगर आपके पास किताब है रोजगार विथ अंकित वाले, जो किताब है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें क्या हैं जुड़े हुए हैं। उनकी जो मैथमेटिक्स की एक बुक है, उनकी सारी बुकें हिंदी की भी अच्छी बुकें हैं, वो आप चाहें तो पूरा मंगा लीजिए। वो बुक मैंने देखा है काफ़ी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी बुक है। तो रोजगार विथ अंकित वाली बुक आप मंगा लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ऐसा क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन उसमें क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनका किताब एक अच्छा SSC GD के, प्रॉपर GD के नाम से उन्होंने बनाया है, बड़ी अच्छी बुक है, आप उससे पढ़िए, वो भी आपके लिए बहुत काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इतना। तो आप याद रखिए, परसेंटेज से हम शुरू करेंगे और इसको क्या करेंगे, पढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में बताएंगे। प्रतिशत के 2-3 वीडियो में सारा समाप्त हम कर देंगे। आपको कैसे पढ़ना है देखते रहिएगा, 1-1 घंटे का वीडियो हो जाए चाहे 1.5 घंटे का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप देखिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा। चलिए हम चलते हैं किस पे, प्रतिशत पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रतिशत।
देखिए प्रतिशत क्या है, देखिए परसेंटेज में करना क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो बिल्कुल जीरो है उसको भी समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं, कैसे होना है। कैलकुलेशन करने का ढंग नहीं है तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। कोई फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है, किसी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं बताना है, सवाल कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए एसएससी जीडी के पर्पज से। बच्चों का डिमांड है ऑफलाइन से कि सर आप क्लास करा लेते हैं तो एक वीडियो डाल दिया करिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग भी दोबारा देख लेंगे तो वो समझ में और अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा देते हैं वही चीज़ जा करके यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से बताते रहें कि हमारे बच्चे जो हैं उसमें वीडियो रहे तो रिवीजन भी कर पाए पीछे से देख के। ठीक है, देखिए प्रतिशत बात करता है प्रतिशत का। अच्छा प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत यही तो दिया रहता है, इसको सिंबल है ये किसका, प्रतिशत का। प्रतिशत को ऐसे निकाल, नाम है उसका प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक 100 में, मतलब 100 में कितना। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, प्रति 8 रुपया दर्जन, क्या कहते हैं, प्रति 8 रुपया दर्जन, मतलब 8 रुपया में एक दर्जन, मतलब 8 रुपया में 12, यही नहीं कहते हैं आप लोग। तो यही प्रति 100, 100 में कितना, 100 में कितना, तो यहाँ पे लिखा है प्रतिशत। तो ध्यान से सुनिएगा, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिशत। ये क्या करता है, परसेंटेज, इसमें परसेंटेज दिखाई देता है और एक प्रतिशत लाया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे मैंने कहा क्या, ध्यान से सुनिएगा, 4%, केवल प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब सिंबल एक हो जाएगा, तो एक बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, 100 में कितना, 1, 2%, 100 में कितना, 2, 10%, 100 में कितना, 10। देखिए प्रतिशत का मतलब 100 में कितना, यही मेरा क्या है, प्रतिशत है। तो ये हमारा किया जाएगा एक, अगर लिखा है प्रतिशत तो मतलब एक में बात कर रहा है, 100 में कितना, एक की बात कर रहा है प्रतिशत। अगर यहाँ पे लिखा है 4%, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। इस प्रतिशत का मतलब होता क्या है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो आप कुछ मत करिए, 4 लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए 1/100, इसका मतलब यही तो होता है, 4 में गुणा करेंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। ये भिन्न के रूप में है। अभी जब तक ये कटता है तब तक क्या करते हैं, इसको काटते हैं। इसको काटेंगे किससे, 4 से, 4 का नाम 4 और 25 चौका 100, कितना हो जाएगा हमारा 1/25। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4%, तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, प्रतिशत दिखाई देता है और एक प्रतिशत लाना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या के सामने, बगल में किसी भी संख्या के ऊपर अगर प्रतिशत लग गया, जैसे लिखा है यहाँ पे 5%, क्या लिखा है 5%, इसको दे देता है भिन्न में बदलें, सरल करें, तो आप इसको कर सकते हैं। क्यों, प्रतिशत में है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं या फिर 100 से भाग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए, कहने का मतलब क्या है। पहला चीज, प्रतिशत जो सिंबल दिया है, ये प्रतिशत को हटाने के लिए, लिख लीजिए, हटाने के लिए, हटाना मतलब गायब करना, मतलब सरल करना, हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। मतलब जहां भी आपको दिखाई दे दिया परसेंटेज, उसको अगर कह दिया इस परसेंटेज को बदलिए, इसका मतलब परसेंटेज को हटाइए। कहने का तात्पर्य यही ना है, कह रहा है कि 40% को भिन्न में बदलें। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो 40 तो रहेगा ही, उसको कहां बदल लेंगे आप, प्रतिशत को बदलना है। तो उस प्रतिशत को बदलने के लिए क्या, प्रतिशत को हटाइए। तो प्रतिशत को हटाना मतलब 100 से भाग करना। श्योर है, प्रतिशत हटाना 100 से भाग करना, प्रतिशत हटाना 100 से भाग करना। कोई भी दे दिया, अगर मानिए ये दिया हुआ जैसे 5% लिखा हुआ था, 5%, इस प्रतिशत को क्या करना है, हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसको हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। 5 का नाम 5 और 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब कितना आ गया, 1/ हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो हमारे क्या आ गए, भिन्न के रूप में आ गए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है आपको, जैसा यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे कैसे देता है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है
अब क्या कह देता है, भिन्न में बदलें। सबसे पहला चीज होता है इसमें सरल करें, सरल करें या भिन्न में बदलें। देखिए कैसे बदलते हैं, सरल करें या भिन्न में बदलें। दे दिया यहाँ पे आपका 45%, पहला। दूसरा दे दिया 20%, तीसरा दे दिया 50%। इसको बदलना है, मैंने सिखाया है कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को हटा देना ही बदलना हो गया। और आप क्या कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 45% को क्या करना है, बदलना है। सरल करें या इसको क्या करें, भिन्न में बदलें, मतलब प्रतिशत को हटा दें। हमको प्रतिशत में क्या करना है, हटाना है और भिन्न के रूप में लाना है। तो यहाँ पे पहला सवाल जो हम कर रहे हैं ये है 45%। इस प्रतिशत को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 45 बटा कितना हो जाएगा, 100। डिविजिबिलिटी सिखाए हैं, डिविजिबिलिटी याद करिए, मैंने सिखा दिया है डिविजिबिलिटी क्या होता है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे यहाँ देखिए ऐसी संख्या से काटिए दोनों क्या हो, कट रहे हो। 5 से काटते हैं, 5 नमा कितना हो जाएगा 45 और 20 बच्चे कितना हो जाएगा हमारा 100। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 9 बटा 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा सवाल दिया हुआ है कितना है हमारा 20% दिया हुआ है। फिर प्रतिशत को क्या करना, हटाना है। बात खत्म। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो 20 बटा कितना हो जाएगा हमारा 100, 20 से करना 20, 20 25 100। इसका क्या मतलब हुआ 1/5। अभी आगे बहुत सारी कहानियां हैं, अभी तो ये शुरुआत है। अब ये शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आपको बढ़ाते जाएंगे जिससे कि आपको समझ में आवे। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50%। फिर प्रतिशत को क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, 50 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100, कितना आ गया 1/2। बताइए भिन्न के रूप में आया कि नहीं आया, सरल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद से आगे चलते हैं। समझ में जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ना आ रहा है तो पीछे करके देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, अच्छे ढंग से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। आगे अब क्या करता है, अब क्या कहता है, इसका लिखा था कि प्रतिशत को हटाएं या इसको क्या करें, भिन्न के रूप में बदलें। अब क्या आता है, जस्ट उसी के अपोजिट आता है, प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलें, वहां पे क्या था, प्रतिशत को हटाएं मतलब सरल करें, प्रतिशत को हटाएं। अब क्या है, प्रतिशत में बदलें मतलब प्रतिशत में लाएं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं, प्रतिशत में लाने के लिए, वहां हटाने के लिए और यहाँ लाने के लिए। तो प्रतिशत में लाने के लिए मतलब इस रूप में लाने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पक्का ध्यान से सुनिए। अच्छा ये बताइए, प्रतिशत लाने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम लिख रहे हैं 5 को परसेंटेज में बदलिए, तो ये क्या होता है, 5 को परसेंटेज में बदलिए, कितना में 5, आप ये बताएंगे तब ना। परसेंटेज तो लिखा नहीं है कि 100 में 5% लिखा कि 100 में 5, सिर्फ क्या लिखा हुआ है 5। 5 को प्रतिशत में क्या करिए, बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अब बताइए 5 है, कितने में 5 है, आप ये तो बताइए कितने में 5 हैं। तो आप बताएंगे 10 में 5, 16 में 5 को परसेंट को बदलिए, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे यहाँ या भिन्न दे दिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे इसने कहा प्रतिशत लाने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अच्छा चलिए आपके ही आप एग्जाम्पल करते हैं आप ही पे। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि आपने क्या किया, आपने नंबर पाया है, कितना नंबर पाए हैं, 100 में नंबर पाए हैं 40 नंबर। 100 में कितना पाए हैं, 40 नंबर पाए हैं। अच्छा जब 100 में आप 40 पाए हैं तो इसको परसेंटेज में क्या करना है, बदलना है। तो 100 में कितना 40, तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 40 लिखिए, या फिर आपके पूर्णांक भी तो ऐसे आते हैं,
कितना आते हैं 100 में 40। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बताइए कि कितना हो जाएगा। तो आपको बताया 100 में 40 मतलब 40%। तो ऐसे नहीं, 40 आप पाए हैं कितने में, 100 में। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब 40 आया। अब ये क्या हो गया, प्रतिशत के रूप में आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 40% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पक्का, ठीक है। अब क्या होता है, फिर आगे चलते हैं। हम लोग आपसे क्या पूछते हैं कि आपने कितना परसेंट पाया हाई स्कूल में, चाहे कहीं भी, कितने परसेंट पाए हैं। तो लड़के क्या कहते हैं कि सर मैंने 70% नंबर पाया। ध्यान से सुनिएगा, कितना नंबर पाया, 70% नंबर पाया। तो आप यही तो कह सकते हैं कि 100 में 70 पाया। अभी तो आप कोई क्लियर तो हुआ नहीं। तो अगर आप किसी लड़के ने कहा कि नहीं सर मैंने हाई स्कूल में 70% पाया, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 70 प्रदर्शित कर रहा है ये यही बता रहा है कि 100 में ये कितना पाए हैं, 70 नंबर पाए हैं। लेकिन हाई स्कूल में सर बताना है, तो हाई स्कूल में कितने नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का। कुछ ऐसा कर कमाल कि 100 600 हो जाए। क्या करना है, 100 को 600 बना दीजिए। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 6 का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब आप जब हाई स्कूल में थे तो पेपर कितने का होता था, 600 का। तो 7 6 का कितना हो जाएगा, 42, 420। इसका मतलब आपका जो पूर्णांक था वो हाई स्कूल में कितने नंबर का था, 420 नंबर का था। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगर यही पूछ देता कि सर ये बताइए कि इंटरमीडिएट में मेरा कितना था, तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि इंटरमीडिएट में कितने पूर्णांक का होता है। इंटरमीडिएट में होता है 500 नंबर का। तो फिर वही कुछ ऐसा कर कमाल कि क्या हो जाए, 500 हो जाए। तो भैया क्या करें, इसमें 5 का गुणा कर दे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। इसका मतलब 500 में आपने नंबर कितना पाया, 350 अंक पाए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर हो गया। तो प्रतिशत में क्या करना है हमको, ऐसे भी आप अंक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आते हैं इस पे ध्यान से करते हैं एक बार और, प्रतिशत में बदलने वाले। जैसे कह दिया, क्या दिया कि 250 कितने में, मैंने कहा 600 में। इसको क्या करना है, प्रतिशत में लाना है। आप इसको प्रतिशत में क्या करिए, बदलिए। तो 250 पाए हैं कितने में, 600 में ना। तो 600 अब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 00 से 00 हमारा कट जाएगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 दूना 4 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10। फिर से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12, और ये कितना 3 चौका 12, फिर 3 1 9 3, 2 बचा, 3 6 18, 41 दशमलव कितना परसेंट, 6%। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं, प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। पक्का, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। भिन्न को, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। आइएगा, इसके बाद से शुरू होता है आपका तीसरे नंबर का दशमलव को, भिन्न कहिए चाहे जो भी, दशमलव को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलें, इंक डाल के देना राज। प्रतिशत में बदलें। देखिएगा, दशमलव को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे मैंने कहा 0.5, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 4.5। तीसरा इसी में दिया हुआ है आपका, तीसरा आप ले लीजिए आप 2.5। इसको करना क्या है, इसको बदलना है। क्या करना है, बदलना है। अच्छा सुनिएगा, बदलना क्या है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। इनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अच्छा, प्रतिशत में बदलने के लिए करते क्या है, 100 का गुणा करते हैं, पढ़ाए थे ना। तो देखिए, तो ये आ जाएगा 0.5। जब एक अंक हटा, एक अंक दशमलव के बाद से जितने अंक होते हैं उतनी बार हम क्या करते हैं, नीचे 0 बढ़ा के भाग करते हैं। तो इसको जब हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/10। इसका मान कितना आया, 5/10। अब इसको सरल कर रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। आप इसको सरल करिए,
4.5 है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ 2 पॉइंट क्या है 5 है, और जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। पक्का? बोल क्या रहा है, दशमलव को प्रतिशत में बदलें। अच्छा, अब इनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना मतलब प्रतिशत में लाना, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। आपको बस इतना दिमाग में रहे कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं और प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, आया कितना 50%। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 50%। इसको काटिए 1 0 से 1 0, कितना आया 450%। यहाँ कितना आ गया 450%। यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 कितना आया 250, तो यहाँ कितना आ गया 250%। इसको मैंने किया क्या परसेंट में बदले हैं। क्या किए हैं, इसको परसेंट में बदल दिए हैं। परसेंट बदलना मतलब परसेंट में लाना हुआ। किसी कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसके आगे अब क्या आता है। अब आपके शुरुआत होते हैं, ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था। अब थोड़ा शुरुआत होता है क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने शुरू हो जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको शुरुआत हो गया। देखिए क्या कह रहा है 45 का कितना प्रतिशत, 45 का कितना प्रतिशत 90 है। 45 का कितना प्रतिशत 90 है। अच्छा, तो ये कितना प्रतिशत पूछा, क्या है प्रतिशत, तो इसका मतलब लाना है। प्रतिशत में क्या करना है, लाना है। देखिए इसके क्या है, सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए ध्यान से, ये आपकी डीआई में भी काम करेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपका क्या करता है, काम करता है। देखिए क्या होता है, यहाँ बहुत सस्पेंस होता है कि भाग किससे करना है, गुणा किससे करना है। कोई सस्पेंस नहीं है। देखिए 45 का जिस ऐसी संख्या में का या से पहले जो संख्या होती हैं उसी से भाग कर देते हैं, उसी से भाग कर देते हैं। ये आपका हर जगह काम करेगा। अनुपात पढ़िए, समानुपात पढ़िए, उसमें भी ये काम करेगा। करना क्या है, का या से पहले जो भी संख्या हमारी आवे, का या से पहले जो भी संख्या हमारी आवे उसको क्या करते हैं, उसी संख्या से हम भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है 45 का कितना प्रतिशत क्या है 90 है। अच्छा देखिए 45 का कितना प्रतिशत 90 है, तो मैंने क्या किया 45 का, तो का के पहले क्या है 45 और यहाँ क्या है 90, तो 90 बटा क्या हो जाएगा 45। कितना प्रतिशत 90 है। ये बताइए प्रतिशत में हमको लाने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। तो प्रतिशत में क्या करना है, हमको लाना है। तो 45 एकम 45 और 45 गुना कितना हो जाएगा 90। क्या परसेंट हो रहा है, तो हमारा हो रहा है 200%। 45 का कितना परसेंट, देखिए 45 का दुगुना ही है, तो 200% वैसे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए निकालने का तरीका, अगर यहीं पे कहता, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको बता रहे हैं छत्तीस का कितना प्रतिशत, 36 का कितना प्रतिशत हमारा 54 है। ध्यान सुनिएगा, 36 का कितना प्रतिशत 54। अगर आपको बेसिक तरीका करेंगे तभी कर जाएंगे। देखिए बेसिक करने का तरीका क्या है, वो ट्रिक बता रहे थे जल्दी में। 36 का मतलब जैसे जैसे दिया वैसे लिख दिए। का मतलब क्या होता है गुणा, कितने का मतलब पता नहीं, प्रतिशत है तो ये प्रतिशत है बराबर कितना है 54 है। यही तो निकालना था। 36 का कितना प्रतिशत क्या है 54 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 54 अब बटे में क्या हो जाएगा 36।
अच्छा ये परसेंट है ना, इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाना है तो इसका मान ही क्या होता है, 1 बटा हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए 1 बटा क्या हो जाएगा 100। अब बताइए 54 बटा में 36, ये 100 इधर क्या है भागे में, इधर जा क्या हो जाएगा गुणे में, तो x का मान आ जाएगा 54 बटे में 36 गुणा क्या हो जाएगा 100। हो गया नहीं होगा, देखिए 9 चौका 36, 9 छके 54, 4 एकानम 4, अब 25 चौका 100, अब 25 छके कितना होता है हमारा 150, तो x का मान कितना आ गया 150%। आंसर हमारा कितना आ गया 150%। प्रतिशत में लाना है तो हमारा कितना 150%। तो इतना करने की आवश्यकता आपको है ही नहीं ना, इतना बड़ा करने की। साफ साफ 36 का कितना प्रतिशत क्या है 54 है, तो 54 36 का ना, का के पहले क्या आया है 36, तो गुणा क्या कर लेंगे, भागा क्या कर देंगे 36 से, और गुणा क्या कर देंगे 100। देखिए यही चीज तो बन गया हमारा 54 अपन 36 गुणे 6, और यहाँ देखिए क्या है 54 गुणे 36 अपन 100। तो ये तरीका आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, अलग टाइप है, टाइप देखिएगा क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने शुरू हो जाते हैं। देता क्या है, ए बी से 20% कम है, क्या है ए बी से क्या है 20% कम है, तो बताइए कि बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपके पेपर में आते रहते हैं। चलिए अब देखिएगा, ए बी से 20% क्या है कम है, तो बताइए कि बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इसको सरल करना है। देखिए कैसे सरल करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा कैसे सरल करेंगे। ए बी से 20% कम है, सबसे पहले तो यही नहीं पता कि बी के पास कितना है। जब बी के पास पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे। ये सवाल करने के लिए करेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा ए और ये क्या हो जाएगा बी। ए बी से 20% क्या है कम है, तो ए बी से 20% कम है, तो सबसे पहले बी तो पता चले कितना है, उसके बाद से तो कम करेंगे चाहे ज्यादा करेंगे। तो ए बी से 20% कम है, कौन कम है ए कम है, बी का पता ठिकाना है नहीं, तो सबसे पहले क्या कहेंगे बी को, तो बी हमारा कितना हो जाएगा 100 मान लीजिए, या फिर इसको जो इच्छा करे वो मान लीजिए। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ से परसेंटेज क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। तो ए जो है वो बी से क्या है 20% कम है, तो अगर 20% तो 100 का हम निकाल लें कितना 20% कट जाएगा, कितना आया 20। ये 20 क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो 100 से 20 कम है, तो ये कितना है हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ए बी से क्या है 20% कम है। अब पूछा क्या है कम है, तो बताइए कि बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बी अब ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, सबसे पहले देखिए कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कितना 20, कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। किससे, मैंने क्या लिखवाया था, के हो अच्छा है, का हो अच्छा है, से हो, उसके पहले जो लोग रहते हैं उनको क्या करते हैं उसी से भाग करते हैं। तो ए से जिससे कंपेयर करता है उसी से क्या कर देते हैं भाग करते हैं। तो बताइए ए से, तो ए हमारा कितना है 80, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 80। अब प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 20 एकानम 20 और 20 चौका क्या हो जाएगा 80, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25%। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25%। ठीक है, चलिए वो आपको समझ में आ गया था। देखिए परसेंट निकालेंगे फिर, क्योंकि ये जो एसएससी जीडी में आपके एक क्वेश्चन ये जरूर आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं उसी बेसिस पे जो मैंने आपको बताया है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए की लंबाई बी से 10%
ज़्यादा है, ए की जो लंबाई है वो क्या है, बी से 10% ज़्यादा है। तो बताइए कि बी की लंबाई ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, उसी सवाल पे सेम सवाल है, बस ज़्यादा का है तो ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, अच्छा बताइए, कोई भी संख्या अगर माननी है तो आप 100 को मानिए ना परसेंटेज में उसको 100 क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि 100 का परसेंटेज निकालना एकदम क्या होता है, आसान होता है। मैंने आपसे कह दिया 100 का 89%, तो आप कहेंगे 89, लेकिन पूछ दिए 15 का 89%, तब तो नहीं निकलेगा, मुँह बंद हो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है, 100 का 10% मतलब 10, तो अगर 10% ज़्यादा तो 110, 100 का 10% कम तो कितना, 90। 100 से ज़्यादा कहेगा तो आप उतना बता दीजिएगा, और 100 से जितना कम कहेगा आप उसको उतना बता दीजिएगा। उसने कहा 42%, तो 100 का 42%, आपने 100 माना है तो 42% कितना हो जाएगा, 42। 100 का 10% ज़्यादा है, मैंने केवल परसेंटेज बोला है, अब वहाँ क्या बोला है, ज़्यादा है। 100 का 10% ज़्यादा, 100 से 10% ज़्यादा तो 110, 100 से 10% कम तो 90, 20% ज़्यादा 120, 20% कम 80, 30% ज़्यादा 130, 30% कम 70, पक्का। लेकिन 100 का 42%, ज़्यादा कम तो बोले नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 42। इसी सवाल पर चलते हैं, ये ए है और ये कौन है, बी है। ठीक है, देखिएगा ए की लंबाई बी से क्या है, 10% ज़्यादा है। ए की लंबाई ना, इसके कई तरीके हैं लगाने के, 2-3 तरीके हैं लगाने के। ए की लंबाई बी से क्या है, 10% ज़्यादा है। तो जो ए की लंबाई है, अगर ये बी से 10% ज़्यादा है तो पहले बी का तो बताओ कितना है, 100 है। और ये 10% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 110। तो क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि बी की लंबाई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए ए से कितना प्रतिशत कम है, किसकी लंबाई, बी से। अच्छा, कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। किससे, ध्यान से, यही असली चीज है, पढ़ना है, का से पहले और से पहले। ए से ना, तो नीचे क्या कर लेंगे, ए, तो कितना हो जाएगा, 110, गुणा क्या हो जाएगा, 100। काट दीजिए, कितना आ गया हमारा, 100 बटा क्या आ गया, 11%। आप इसको बदल सकते हैं, 11 नमक कितना होता है, 99। इसका मतलब 9 सही 1 बटा 11% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे, जैसा कि आपको समझ में आवे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को लगाने के एक ही तरीके नहीं है जो आप परसेंटेज मान रहे हैं, कुछ नहीं करना है। एक और तरीका देखिए, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, 10% ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, साफ लिखिए आप 10%। अच्छा, 10% है तो इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा में क्या हो जाएगा, 100। तो 1 0 से 1 0, इसका मतलब आया क्या, 1/10। अन्य तरीका बता रहे हैं करने का, देख लीजिए। अगर 1/10 आया तो देखिएगा 20 से, तो जिस जो कहता है वो कहाँ रहता है, नीचे। अच्छा, तो नीचे वाला किसका मान है, बी का, वही तो बोले हैं, बी से, तो नीचे वाला किसका मान है, बी का, 10। एक क्या है, कम है, इसका मतलब इसके पास है कितना, 9। ये 10 हो गया तो कितना हो गया, 9। तो बताइए ए से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे, 9 से। अगुड़ा क्या हो जाएगा, 100। तो यहीं पे आ गया आपका 100/9। अच्छा, ज़्यादा है, सॉरी, ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं ना होगा, 9 तो कम हो गया ना। ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, 11। कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, किससे, 11 से। गुणा क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब 100 बटा क्या हो जाएगा, 11। इसका मतलब 9 सही 1/11, 11 99% क्या हो गया, आ गया। ये भी एक तरीका है करने का, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने का, लेकिन जिससे समझ में आवे, जो अच्छे ढंग से समझ में आवे, उसको क्या करना है, हमको सरल करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें टाइप आपको बताते जा रहे हैं, कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो सब हम आपको कराएंगे। जिस दिन हमारे टाइप खत्म हो जाएंगे कराने के,
उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर के जितना भी पेपर है, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको उसमें से मेन मैं पढ़ा दूंगा और एक PDF डाल देंगे। आप उस PDF को देखते रहिएगा और करते रहिएगा, सारा सोल्यूशन आपका होता जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देते हैं, एक और सवाल करते हैं। परसेंटेज के ही सवाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपके सरलीकरण में भी परसेंटेज आते हैं, अन्य सभी में क्या होते हैं परसेंटेज आपके आते जाते रहते हैं। तो ये था मेरा बेसिक कंसेप्ट। कभी कभी क्या होता है जनसंख्या पे आधारित, वोट पे आधारित, वोटिंग वाले सवाल आते हैं इसमें, और सवाल आते हैं आपके कि ये ज़्यादा है कम है पास होने के लिए, तो ये सब भी आपको क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक और टाइप चेंज करते हैं, अलग अलग टाइप पे आते हैं। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो मित्र हैं, ठीक है, दो मित्र हैं, वो क्या करते हैं कि पास करते हैं परसेंटेज से, जैसे 45% एक पाता है और दूसरा पाता है 55%। वो क्या होता है 5 नंबर से फेल हो जाता है और दूसरा क्या होता है पासिंग से ज़्यादा पाता है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। एक जो टाइप, सबसे पहले आपको हम टाइप बताते हैं, टाइप क्या क्या है, उसके बाद से आपको सब कुछ हम बताएंगे इसमें कैसे कैसे लगेंगे। एक जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आता है कि आज जनसंख्या है 4% से बढ़ रहा है, तो उसके 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, या फिर 3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी थी। ठीक है, ये भी पूछ देता है। उसके बाद से वोट वाले सवाल पूछते हैं कि उम्मीदवार वाले सवाल पूछते हैं कि चुनाव में क्या क्या होते हैं। देखिए ये जो टाइप है, ये टाइप हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए कौन कौन से सवाल, एक परीक्षा वाले सवाल, परीक्षा में पास फेल वाले सवाल बताएंगे। इसके बाद से आपको बताएंगे क्या, चुनाव वाले सवाल, जनसंख्या जो वृद्धि होता है वो सवाल बताएंगे। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, इसमें ही पूछ देता है कि 10% की वृद्धि कर दिया, वर्ग में 10% की वृद्धि, आयत में 10% की कमी। तो ये जो होगा ये होता है प्रतिशत वृद्धि आयत वर्ग। ठीक है, आयत हो जाएगा, वर्ग होगा, बेलन हो जाएगा, गोला हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। इन सब पे क्वेश्चन कराएंगे। और बता दें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके ये कोई भी पेपर हो, आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये छपता है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, खूब अच्छे ढंग से सारा ये व्याख्या करेंगे। ये बेसिक था प्रतिशत का, अभी इसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों और यारों में इसको शेयर भी करिए, जिससे कि क्या हो उनको ये समझ में आवे कि हाँ पढ़ा रहे हैं अमित सर। क्या है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती रहती हैं, तो उसमें जो बच्चे रहते हैं वो दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग की वजह से भी इसको क्या किया जाता है, पढ़ाना पड़ता है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, वो घर पे ही बैठ के क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।